अरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती जय जय गजबदन गणेश जय जय मैया लक्ष्मी जय जय भारत देश जय जय भारत देश। 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। मैं आगे बोलूंगा, आप सब पीछे बोलो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्यावर रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंशी वाले की श्रिया देवी माता की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव की समाजोत्थान जन जागृति रथ यात्रा के पावन अवसर पर क्या नाम बजावास ग्राम में आयोजित धर्म सभा में उपस्थित बाहर से पधारे हुए श्री मामा जी,
सबके मामा जी कहलाते हैं। श्री मामा जी, हाँ जी, सबके मामा जी है। अब क्या बड़े लोगों के मामा होते तो फिर सबके मामा हो जाते हैं जी। एक दिन कह रहे थे मामा जी, हम नहीं कहना चाहिए। मामा जी श्री केशोबा ही कहते हैं सभी लोग, और श्री केवरचंद जी, श्री जगदीश जी, सरपंच साहब हमारे डालू जी, श्री देवाराम जी, श्री हुक्माराम जी, श्री रमेश जी, श्री जोधाराम जी, हमारे श्री हनुमान जी आए भोका भगत सिंह से, हैदराबाद रहते हैं, वो भी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और बहुत सारे कार्यकर्ता, भाई किसी का नाम नहीं लेंगे, अब कोई पीछे रह जाएंगे तो बुरा मत मानना। सभा में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं, ओज और जोश से भरी हुई युवा तरुणाई, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ये हमारा अब संबोधन है। हम आपस में जब भी मिले जय श्री कृष्ण कहें। फोन उठाओ तो जय श्री कृष्ण को। जैसे आप जय श्री कृष्ण बोलोगे तो सबका पता लग जाएगा कि श्रीपति धाम का ही कार्यकर्ता है, यहाँ श्रीपति धाम से ही जुड़े हुए हैं। हम संबोधन में जय श्री कृष्ण बोले। अब सजनों, आज आपके उत्साह जोश को देखता हूँ तो खूब मन में, हृदय में गदगद हो रहे हैं और आपको हृदय की गहराइयों से खूब साधुवाद देते हैं। क्या उत्साह माताओं में, बहनों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में। ऐसी गर्मी में आप वहाँ पर खड़े रहे होंगे, घंटा 2 घंटा तक प्रतीक्षा कर रहे थे। हम अब रास्ते में चलते हैं तो कहीं नहीं करते, 15-15 मिनट ज्यादा रुकवा देते तो देरी हो जाती है। अब उसमें हमारा दोष नहीं, हम तो एकदम समय के खूब पाबंद हैं। हमको तो कोई इतने बजे कहता है तो इतने बजे पहुंचने का ही प्रयास करते हैं, पर अब परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में डोर है, तो उसमें विलंब हो जाता है। आप सब क्षमा करना। और माताओं बहनों, ये उत्सव तो आपका ही ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस उत्साह से, जिस उमंग से, जिस भाव से आप जो इसमें उत्साह दिखा रही है, समर्पण दिखा रही है, आपके उत्साह को, आपके समर्पण को, आपके भावों को खूब हृदय से प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ऐसे पवित्र भाव, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग, ऐसा समर्पण नित्य ईश्वर आपको प्रदान करें। और बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी देखता हूँ, इस कार्यक्रम के उत्सव की खुशी, तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है कि ये हमारे बुजुर्ग जो समाज के आईना है, समाज के लिए काज का काम करने वाले, ऐसे बुजुर्गों के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता होती है तो देख के हृदय गदगद हो जाता है कि इनको कौन सी खुशी ऐसी हो रही है। इनको ऐसी खुशी हो रही होगी कि ओहो, हमारे समाज का बहुत समय से कोई लंबित कार्य था जो अब पूरा होने वाला, इस भाव से वो अंदर अंदर खुश हो रहे। फिर सजना, इस क्षेत्र को देखते हैं, हम अभी 2-3 दिन से एकदम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज तो 8वां दिन हो गया है, पर यह क्षेत्र कुछ ज्यादा ही ऐसा सूखा लगता है। केवल एक फसल होती है आपके यहाँ बारिश की। इतनी विषम परिस्थितियां हैं, कहीं कहीं तो पीने का पानी नहीं है, कहीं कहीं आज भी सड़कें टूटी हुई है, सड़कें नहीं है, लाइट अभी 2-3 साल में आई होगी। ऐसी विकट परिस्थितियों में आप रहते हो और फिर भी आपका ये त्याग, आपका समर्पण, आपका उत्साह, आपका उमंग, भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपके इनकी सब की रक्षा करे। भगवान ने आपको ऐसा सामर्थ्य दिया, ईश्वर ने, कि विकट परिस्थितियों का आप आनंद पूर्वक सामना करते हो। कोई इस गांव में कोई बड़े व्यापारी भी नहीं है। हमने पूछा सरपंच साहब को, मैंने क्या स्थिति गांव की, तो बोले 2-4 बड़े व्यापारी है, बाकी सब खेती करते, नौकरी करते। कोई, पर ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, भगवान आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, कोई हमारे कमी नहीं रहेगी। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप लोग जुझारू लोग हो।
बहुत संघर्ष किया है आप लोगों ने अपने जीवन में। अभी तो कुछ व्यवस्थाएं हो गई, पर पहले कहाँ व्यवस्थाएं थी प्रभु। एकदम विकट परिस्थितियों में भी आप संघर्ष करते करते आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, और ईश्वर हमारा सब तरह से मंगल करेंगे, ऐसा हम आशा और विश्वास करते हैं। सजना, श्रीपति धाम हमारा अपना धाम, श्रीपति धाम हमारा अपना स्थान। उस स्थान से चल के हम लोग अभी आज बुजावास में पहुंचे हैं। पिछले 7-8 दिनों से निरंतर चरेवेती घूम रहे हैं। हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता तो नियमित अपनी हाजिरी लगाते हैं, उनका तो नियम है, भले दिन में एक बार हाजिरी लगाओ। कुछ कार्यकर्ता ऐसे जो पूरे साथ रह रहे हैं, उनको भी खूब साधुवाद देते हैं। और सजना, मन में ये प्रसन्नता होती है और ऐसा विश्वास भी हो रहा है कि अब हमारा समाज पीछे रहने वाला नहीं है। जो समाज में अभी जन जागृति देख रहे हैं, इस समय में समाज में जो जन जागृति हम देख रहे हैं, जहाँ जिस भी गांव में जाते हैं, भले छोटा गांव हो कि बड़ा गांव हो, जिस भी गांव में हम पहुंचते हैं, माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग सभी बड़े उत्साह से उस कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हो, जैसे आने वाले उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हो। पूरा गांव एक उत्सव के रूप में उसको मना रहा है, यात्रा को एक उत्सव के रूप में ले रहा है। यात्रा क्या पहुंची, गांव का उत्सव हो गया। जिस भी गांव में गए, क्या माताओं बहनों का तो भाव है। अरे माताओं बहनों, आपके भावों को बार बार प्रणाम करने का मन होता है। माताएं बहनें मंगल कलश लिए हुए सामने पधारती है। माताएं बहनें अपनी पारंपरिक वेशभूषा को धारण करके सामने पधार रही है। माताएं बहनें रथ के आगे आगे शोभा बढ़ाती हुई चल रही है। माताएं बहनें अपने ओढ़ने से रथ यात्रा का स्वागत करने के लिए रास्ते को साफ कर रही है। क्या अद्भुत भाव है आपका। इन भावों को बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से इंतजार कर रहे थे जैसे कि ठाकुर जी खुद पधार रहे हैं, पर ठाकुर जी खुद रथ में विराजमान होकर पधारे हैं। जिस प्रकार से सबरी माता को कहा था उनके गुरुजी ने, मतंग ऋषि ने, सबरी माता एक भील जाति में जन्मी थी और वो अपने भगवान को पाना चाहती थी। तो एक ऋषि का आश्रम था, उस ऋषि के आश्रम में ही सेवा करती। ऋषि उन पे प्रसन्न हो गए, मतंग ऋषि। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, पर एक दिन तेरी कुटिया पे भगवान राम पधारेंगे। अब सबरी माता वो बेसब्री से प्रतीक्षा करती रही। उनको प्रतीक्षा करते 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 10,000 वर्ष बीत गए। 10,000 वर्ष बीत गए। वो ऐसे प्रतीक्षा करती थी, रोज सुबह उठती, बढ़िया झाड़ू लगाती और पुष्प बिछाती कि ठाकुर जी मेरे यहाँ आने वाले, ठाकुर जी मेरे यहाँ आने वाले। गुरु जी ने ये तो नहीं कहा था कब आएंगे, और ठाकुर जी आने वाले। उनकी प्रतीक्षा एक दिन पूरी हुई। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कभी कोई हमारे भी समाज का ऐसा कार्यक्रम होगा, कभी हमारे भी समाज की कोई जन जागृति यात्रा निकलेगी, कभी हम भी एक समाज एक जगह कहीं एक जगह संगठित होंगे, कभी हम भी अपने समाज के उत्थान और विकास के कार्य करेंगे। ऐसे आप बुजुर्गों के मन में, ऐसे युवाओं के मन में, ऐसे माताओं बहनों के मन में भाव तो आता ही होगा। उस भाव को ईश्वर आपको और हमको निमित्त बना के पूरा करवा रहे हैं। ईश्वर कितना बड़ा सौभाग्य आपको और हमको दे रहे हैं। हमको भी निमित्त बना रहे हैं, आपको भी निमित्त बना रहे हैं। हम सबको इस कार्य में निमित्त बनना है। सजना, श्रीपति धाम हमारा अपना धाम है। श्रीपति धाम हमारा आध्यात्मिक धाम है। श्रीपति धाम हमारा अपना एक केंद्र है समाज के उत्थान और विकास का। श्रीपति धाम हमारा शक्ति केंद्र है। वो कब बनेगा? जब हम सभी लोग उनके साथ में लगेंगे, तभी बनेगा। नहीं तो सजना कैसे बन सकता है? अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? अकेला कुछ नहीं कर सकता। पर आप सबका उत्साह और उमंग देखते हैं तो निश्चित रूप से वो धाम हमारा बन गया। भाव रूप से तो उनका निर्माण हो गया। हमने इस बालोतरा की पुण्य भूमि को चुना। इस भूमि से पूरे देश के समाज को संदेश जा रहा है।
क्या संदेश जा रहा है? अरे बालोतरा क्षेत्र के लोग, पचपदरा तहसील के लोग, बाड़मेर जिले के लोग, सभी लोग यूं आश्चर्य करते हैं, देखते हैं। आजकल मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का युग है। सभी लोग अपने अपने स्तर पे फोटो भेजते होंगे, वीडियो भेजते होंगे। सभी लोग अपने समाज के लोग कहीं भी बैठे इतने गदगद भाव से उसको दर्शन कर रहे हैं और गदगद भाव से अपने को उसमें सम्मिलित होने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि हम भी इसमें सम्मिलित हो गए, हम भी इसमें सम्मिलित हो गए। वो ऐसा कहते हैं कि बालोतरा वालों ने ऐसा कौन सा महान पुण्य किया है, बाड़मेर जिले के लोगों ने कौन सा ऐसा महान पुण्य किया है जो समाज उत्थान की ऐतिहासिक और प्रथम यात्रा का शुभारंभ वहां से हुआ। और बालोतरा वाले तो ऐसा कहते हैं कि ये बाड़मेर के लोग तो जागृत भूमि के लोग हैं, ये संघर्षशील लोग हैं। इन लोगों ने पहले भी बहुत जीवन में संघर्ष किए और आज भी समाज उत्थान और विकास के संघर्ष में प्रथम भूमिका निभाते हैं। अगर जब भी कभी कार्यक्रम होता है, कहीं भी हो, समाज उत्थान का किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, तो उसमें हमारे क्षेत्र के लोग सबसे आगे की कड़ी में खड़े होते हैं। इतना बड़ा काम है। सजना, हम आपसे प्रार्थना करते, माताओं बहनों, आपको विशेष बात बताने के लिए आए, आपसे कुछ प्रार्थना करेंगे, आप उसको जीवन में जरूर उतारना। हम श्रीपति धाम से 5 संदेश लेकर के आपके बीच में आए। वो सभी जगह जाते हैं, वही बात सब जगह निवेदन करेंगे, क्योंकि अब हम तो बोलने वाले एक ही है, पर सुनने वाले तो अलग अलग है। अब अलग अलग सुनने वाले तो उनको भी सारी बातों से तो अवगत करवाना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे हम कुछ निवेदन करते हैं। 5 संदेश है, वो आप सब समाज के लिए। हम तो ये बात कह रहे हैं वो सर्व समाज के लिए, पर जिस समाज का काम कर रही है उसके लिए विशेष है। किसी भी समाज को आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले उनमें संस्कार चाहिए। संस्कारों से ही मानव महान बनता है, और जिसमें संस्कार न हो तो बिना सींग पूंछ का पशु ही कहलाता है। तो इसलिए सबसे पहले समाज में संस्कार। और संस्कार कहाँ से मिलते हैं? संस्कार हमको सत्संगति से मिलते हैं, संस्कार हमको भगवान की कथा सुनने से मिलेंगे, संस्कार हमको संत महापुरुषों की संगति में जाने से मिलेंगे, संस्कार हमको सत साहित्य के अध्ययन से मिलेंगे। इसलिए ये सब उपलब्ध होना भी जरूरी है। आजकल तो बहुत सारे संसाधन हो गए, हम कहीं बैठे हो तो भी आराम से कथा कीर्तन सुन सकते हैं, हम कहीं पर बैठे हो सत्संग कर सकते हैं, मोबाइल में YouTube खोलो सब आता है, पर उसको सुनते नहीं है। सत्संग नहीं सुनेंगे, मोबाइल में दिन भर खटपट 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 करते रहेंगे। पर ऐसा नहीं कि सुबह शाम भगवान नाम का संकीर्तन सुने, संकीर्तन करें, नाम जप करें, कथा सुने, ऐसा नहीं करेंगे। दिन में भी सुनेंगे, मोबाइल डाल देंगे कानों में, माइक डालकर फिर फिल्मी गाने सुनेंगे, पर सत्संग नहीं सुनेंगे। सजनो, सुबह सुबह घंटा पर भगवान का नाम लो, सुबह सुबह घंटा पर संकीर्तन सुनो और साथ में संकीर्तन बोलो, और सुबह सुबह घंटा पर कई महापुरुष आजकल बड़ा अच्छा सत्संग कराते, वो सत्संग सुनो, उससे जीवन में आपकी परिवर्तन आएगा। भगवान की तरफ मन लग, भगवान की तरफ प्रीति बढ़ेगी, भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान में प्रेम बढ़ेगा। अब हमारे सब कुछ है तो ईश्वर ही। यही बात लेकर के आपके बीच में आए कि समाज में संस्कार होने चाहिए, समाज में बड़े बुजुर्गों का आदर होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कोई बात कहे तो उसको स्वीकार करनी चाहिए। 5-10 बड़े बुजुर्ग बैठे हो तो बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए। हम लोग क्या होते हैं, बड़े बुजुर्गों से ऊपर होके बोल लेते, नहीं, ये हमारा संस्कार नहीं है। हमारा संस्कार है कि 5-10 बड़े बुजुर्ग विराजे तो उनके बीच में बुजुर्ग पूछे तो ही बात करनी चाहिए, नहीं तो अपनी ओर से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। 2 व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हो और हम बीच में जाके अनावश्यक कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर वो पूछे तो ही कहना चाहिए, नहीं तो हमको नहीं कहना चाहिए। ये हमारे संस्कार है प्रभु। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा संस्कार है, माता पिता की सेवा करना हमारे संस्कार है, भाई का सहयोग करना हमारा संस्कार है। ये कहाँ से सीखने को मिलेंगे? बाजार में तो मिलते नहीं, ये हमको घर से ही मिलेंगे। इसलिए घर में सब चीज पहले से ही हो। माताओं बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने बच्चों को संस्कार देती नहीं हो, अपने बच्चे को स्मार्ट बनाना चाहती हो। बाल कटावे तो अंग्रेजी कटावे,
और कपड़े पहने तो अंग्रेजी कपड़े पहने, मोबाइल रखे तो अंग्रेजी मोबाइल रखे, महंगा मोबाइल रखे। सब आप ऐसा चाहती हो, पिताजी भी ऐसा ही चाहते हैं, पर सबसे पहले संस्कारवान बनाओ। अगर संस्कारवान नहीं होगा तो खुद का तो जीवन बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, अपने पिता को भी बदनाम करेगा और समाज को भी बदनाम करेगा। मान लो कोई बच्चा संस्कारवान ना हो, शराबी बन जाए और ठेका पे जाके शराब पिए, शराब पी करके वही झगड़ा करे, तो पहले कहेंगे कौन है? सबसे पहले तो वही कहेंगे कुमार है। अब समाज का नाम बदनाम हुआ कि नहीं हुआ वहां पर? फिर कहेंगे कौन, किन का लड़का है? तो फलाना का लड़का है। पिता का नाम बदनाम किया, समाज का नाम बदनाम किया, फिर पूछेंगे किस गांव का है? उस गांव का है, तो गांव का नाम बदनाम हुआ। सबका नाम बदनाम होता है। इसलिए सजना, अपना नाम अपना रोशन करना चाहते हो कि हमारा नाम हमारी संतान रोशन करे, उनको संस्कारवान बनाइए। आपके बच्चे आपका भविष्य है, आपके बच्चे आपका धन है। ये धन तो संग्रह किया हुआ, अगर पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत आपका सपूत होगा तो आपको उनके लिए धन की संचय करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कमा लेगा। और अगर पूत आपका कपूत हो गया तो फिर आप कितना इकट्ठा कर लो, वो कुछ समय बाद में सबको निपटा देगा। इसलिए सजना, बालकों को संस्कार दीजिए। प्रथम संस्कार माँ देने वाली है, बच्चे की प्रथम गुरु माँ है। सुबह उठ के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करिए, धरती माता को प्रणाम करिए, अपने पिताजी को, दादाजी को, माताजी को, सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से 4 चीज मिलती है, आयु, यश, विद्या और बल। इसलिए प्रणाम करना सिखाइए अपने बच्चों को। बच्चों के नाम रखे, भगवान के नाम से रखिए। अपने बच्चियों के नाम रखते हो, देवियों के नाम से रखिए। आजकल लोग नाम भी भगवान के नाम से नहीं रखते, नाम भी देवियों के नाम से नहीं रखते। अंग्रेजी नाम हम लोग रखने लग गए। अंग्रेजी कपड़ा पहनना, अंग्रेजी नाम रखना, अंग्रेजी बाल कटाना। तो हम चाहते क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति अनंत संस्कृति है, अरबों वर्षों पुरानी संस्कृति है। उस संस्कृति को हम छोड़ रहे हैं और नया नया पता नहीं क्या क्या अपना लेते हैं। आजकल हम अपनी वेशभूषा को छोड़ने लग गए। हमारे बड़े बुजुर्ग विराजे, अब धोती कुर्ता पहनते कितने अच्छे लगते हैं। हम भी कहीं कार्यक्रम में जाते हो, आप अपने, पहले तो कोई भाई ससुराल जाते तो ये माथा खुला रख के जाते ही नहीं थे। ससुराल जाए, गांव वाले कहते कि भाई फलाना रो जमाई आयो और खुले माथे आयो, इतनी मर्यादा होती थी। और आज जमाई तो वहां जाके नाच लेते हैं ससुराल में। जमाना बदला भाई, सब बदल रहा है, पर हमारी संस्कृति नहीं छोड़नी हमें। आजकल तो जमाई गाँव में आवे, निर्णय करे कोई करनो ससुराल में, और इन जमाइयों तो दूर रहनो सा। हाँ, घना निकट कामरा कोनी। इन वास्ते आपने निवेदन करो कि अपन मर्यादाओं का पालन करें। हम लोग धर्म साहित्य पढ़ें, सत्संग करें, भगवान का नाम लें, गौ माता की सेवा करें, साधु संत की सेवा करें। ये कौन करेगा? हमको करेंगे, हम ही करेंगे। अगर संस्कार होंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए संस्कारवान बनाइए बच्चों को। अगर आप माताओं अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगी, फिर आपको सेवा नहीं करेंगे बच्चे। क्यों करेंगे सेवा? आपने उसको सिखाया ही नहीं। हमारे घर में जैसी वाणी बोली जाएगी वैसे बच्चे वाणी सीखेंगे। हमारे घर में जैसा व्यवहार होगा वैसे बच्चे व्यवहार सीखेंगे। आप अपने पिताजी के सामने बदतमीजी से बात करो, आपका बच्चा भी आपके साथ में वैसी बात करेगा। वो कहेंगे पापा भी तो दादाजी ने यूं ही कहता था। लो सा, इसलिए वाणी अच्छी हो। आप बच्चे को कहोगे तो ऐसा कर, तो वो नहीं करेगा। आप कैसे करते हो वैसे आपका बच्चा करेगा। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी ओछी वाणी नहीं बोलने की, कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करने का, व्यवहार अच्छा, तो आपके बच्चे, आपका भविष्य अच्छे बनेंगे। और अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, अपने घर में माता पिता की सेवा करिए। माता पिता आपके चलते फिरते तीर्थ है। बुजुर्ग माता पिता घर में विराजमान हो, अगर वो दुखी होवे तो सजना फिर भगवान का भजन भी नहीं होगा। इसलिए भाई
माता पिता की सेवा करिए। माता पिता संसार में कहाँ मिलने वाले? हम जितने भी इस धरती पर जन्म लिए होंगे हमने, वो सब माता पिता के गर्भ से जन्मे, कोई ऊपर से नहीं टपका। फिर माता पिता की सेवा करने का हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? अगर हम ही अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी सेवा नहीं करेगी। अरे बुजुर्ग माता पिता घर की शोभा है। हम लोग माता पिता के साथ में नहीं रहना चाहते। हम लोग जैसे ही विवाह हुआ तुरंत अलग। रामायण जी में प्रसंग आता है कि जैसे ही विवाह हो जाएगा तो फिर माता पिता अच्छे नहीं लगेंगे, फिर सास और ससुर अच्छे लगेंगे। जैसे विवाह हो जाएगा तो फिर भाई बहन अच्छे नहीं लगेंगे, फिर तो साड़ा साड़ी अच्छे लगेंगे। ऐसा नहीं भाई, हम लोग सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि माता पिता हमारे लिए पूजनीय हैं। उन माता पिता की सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। क्यों सेवा नहीं करेंगे? एक माँ अपने बालक के लिए कितना कष्ट सहन करती है। आप सब माँ बिराजी हो, आपने अपने बच्चे के लिए कष्ट सहन किया होगा। बच्चा आपके गोद में लघु शंका करता था पैसा, तो भी आपने बुरा नहीं माना। रात में आपके कपड़ों पे पेशाब किया तो भी आपने बुरा नहीं माना। आप गीले में सो गई पर बच्चे को आपने गीले में सोने नहीं दिया। बच्चा बीमार हो जाता है तो रात भर नहीं सोती, उसकी चिंता करती है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। जब बच्चा गर्भ में आता है तब से वो उस बच्चे की सेवा करने लग जाती है, और जब बच्चा बड़ा होता है तब तक उनकी सेवा करती है। ऐसी माँ का कर्जा कोई उतार सकता है? भगवान भी नहीं उतार सकता। हम तो क्या उतारे? भगवान भी अपने माता जी का कर्जा नहीं उतार सकते। इतना कर्जा एक माँ का होता है, पर उसमें दोष आपका है। आप माँ ने उन बच्चे को ऐसा बनाया नहीं। क्यों बच्चा आपकी सेवा न करे? आपने उसको संस्कार नहीं दिए। अगर आप उनको संस्कारवान बनाती तो उसके अंदर ये भाव होता कि अरे मेरी माँ को मैं कैसे दुखी कर सकता हूँ, मेरे पिताजी को मैं कैसे दुखी करता हूँ। नहीं करना कभी। भाई का साथ मत छोड़ना, माता पिता को दुखी मत करना। भाई भले कैसा भी हो, पर भाई का आप सहयोग करना। भाई तो भाई होता है। संसार में भाई मिलना भी कठिन है सजनो। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करके आपस में युद्ध हो रहा था रावण के और राम जी के, तब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो भगवान राम ने कहा वहां पर कि मुझे पत्नी तो और मिल जाएगी पर सहोदर भाई नहीं मिलेगा। मैं वहां जाके माँ को क्या कहूंगा? माँ कहेगी कि अपनी पत्नी के लिए भाई को गंवा के आ गया, मेरी बूढ़ी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा भगवान राम स्वयं कहते हैं। जब भगवान राम अपने भाई का इतना रखते हैं तो हम लोग अपने भाई का क्यों नहीं रखते? रखना चाहिए सजनों अपने भाई का। बहन बेटी का भी रखना चाहिए। आपकी पत्नी आपके लिए त्याग करके आई है, अपने माता पिता को छोड़ के आई है, उस पत्नी को भी तिरस्कृत मत करना, उनका भी अनादर मत करना, उनको प्रताड़ित मत करना, उनका भी ध्यान रखना। और माताओं, आप सास बहू देरानी जेठानी मिलकर रहो। क्यों आपस में झगड़ती रहती है बिना काम में? झगड़े बिना काम में कोई काम नहीं, फिर भी झगड़े नहीं। झगड़ना, खूब प्रेम से रहने का। वो प्रेम से कब रहोगी? भगवान का भजन करोगी तो प्रेम से रहोगी, सत्संग सुनोगी तो प्रेम से रहोगी, भगवान की लीलाओं का गान करोगी तो प्रेम से रहोगी। नहीं तो जैसा संसार में आप देखोगे, अब हम देखते क्या है, फिल्मों में ऐसा ही देखते सास बहू। अब सास बहू का झगड़ा ही दिखाते हैं उसमें, तो वो भी देखती है कि जब सास बहू फिर टीवी में झगड़े तो हम क्यों न झगड़े। बस उस सास बहू को देख देख के झगड़ती है औरतें। और पता नहीं क्या क्या आते हैं। टीवी के गंदे सीरियल नहीं देखने, ये तो सारे झूठे होते हैं, पूरे बनावटी। हंसना झूठा, बोलना झूठा, चलना झूठा, बैठना झूठा, फिरना झूठा, सारा दृश्य झूठा। अगर देखना है तो भगवान की लीला को देखो, असली चीज है। कृष्ण लीला देखो, राम लीला देखो, और आजकल तो रामायण जी आती है, महाभारत जी आती है, वो देखो आप, कितना सुंदर उसमें सीखने को मिलेगा। इसमें क्या सीखने को मिलेगा? इसमें तो झगड़ा के अलावा मिलता क्या है? उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला। नहीं बहनों, माताओं, आपस में प्रेम से रहो। सास बहू रो झगड़ो तो घणो वे, कोई कारण है।
सास कहे कि मैं मोटी, बहू के मैं मोटी। सास के घर मालिक मैं हूँ, बहू के घर मालिक मैं हूँ। अब और झगड़ो के कौन मिटे? नहीं भाई, नहीं झगड़ना भाया, खूब प्रेम थी रहो। सास है वो आप रे बहू ने बेटी मोने, जब आप रे बेटी रे माँ ससुराल में कोई तकलीफ है जो दुखी नहीं बेती आप रे बेटी ने तो कोई तकलीफ नहीं बहनी, और दूसरी बेटी घर में आई वो बोली तकलीफ पावे क्यों भाई? वो भी तो कन्नी बेटी है ना, वो भी आप रे घर में आई है तो कन्नी बेटी है। जो आप री बेटी री आप चिंता करो, मारी बेटी दुखी बहनी, मारी बेटी रे मारे जमाई खुद काम करे घरों तो अच्छो लागे, और भाइयों घरों काम करे तो के भाइयों तो गुलाम हुआ है। क्यों भाई एड़ो भेद, क्यों एड़ो भेद नहीं रखना भाई? मारी बेटी जो सुखी हुए, ये व्यवहार शास्त्र का नियम है। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है वह दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए, ये व्यवहार शास्त्र का नियम है। तो आपरी बेटी में कोई सुखी करे तो आपने अच्छो लागे, उन प्रकारों वो भी कन्नी बेटी है, वन्य आप सुखी करो तो उन्होंने माँ बाप ने भी अच्छो लागे। सजना खूब मिल जुलने रहो, खूब प्रेम थी रहो, और खूब आनंद से घर का काम करो। अब आते हैं भाई साहब अपने ऊपर, आप लोगों के ऊपर विशेष जिम्मेदारी है भाई। माताओं बहनों तो इतनी सरल है, इन्होंने कोई भी बात कहो तो वे मौने, और औपे लोग तो इतना टेढ़ा हो कि एक बार तो मौनो ही नहीं सा, अनंत तो एक बार कहे तो विश्वास करे। आप देखो कथाओं में भी अधिकतर माताएं विराजमान हुए, वैतिक नहीं वेती, और आज उनका प्रमाण है कि आप अनौते ज्यादा विराजी हो, प्रमाण है। तो इन वास्ते भाया थाना एक बात कहूं, पधारो सा चंपालाल जी, शंकर जी पधारो, आगे पधारो। अब भाइयों आपने निवेदन करो, देखो बड़ा बुजुर्ग विराजिया हो, अपने माथे विशेष जिम्मेदारी है। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की। हम क्या होता है, पुरुष हर जगह बुद्धि लगाता है, वो सीधी कहीं भी बुद्धि लगाएगा, भगवान में बुद्धि लगाएगा, सत्कार्यों में बुद्धि लगाएगा, हर जगह बुद्धि लगाएगा। ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है या नहीं होगा? ऐसा करते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे बुद्धि तो लगाओ आप संसार में, संसार के कार्य करने के लिए बुद्धि लगाओ, बाकी भगवान में, सामाजिक कार्य करने में, भगवतीय कार्य करने में तो भाव और विश्वास दो चीज लगाइएगा। अब आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने यहाँ पर नशा पता कितने लोग करते हैं? अब बताओ आप माया बाया थे चाहो कि हम नशा छोड़े, नशा करें, छोड़े न? तो बस देखियो कड़क नहीं बैठे, उन्होंने नशो करे बंटे में तो दंड क्यों नहीं करते? ऐसा भाई घरों तो कार्रवाई हरू करनी पड़े, यूं की कर छोड़िए, थोड़ा थे भी कठोर बनो, नशा करे जरा कठोर बनो, उन्होंने लड़ो, दिन में 2-3 बार लड़ो, जनो मले जरा जनो ही लड़ो कि नशो क्यों करे रही आओ, नशो क्यों करे रही आओ, तो ही नशो छोड़ी। हमें सजनो पिता तुल्य बुजुर्ग विराजे हो, युवा सभी विराजे, आपसे विनम्र प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि धीरे धीरे समाज में नशा को बंदी और ले जाए। हम सब बहुत जरूरी है इस समय। हम कोई हंसी मजाक की बात नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे विनोद कर रहे थे। बाकी सजना इस समय नशा छोड़ना अत्यंत अनिवार्य है, समाज को व्यसन मुक्त बनाना अत्यंत अनिवार्य है। मान लो बड़े बुजुर्गों की कोई आदत लग गई, पर उसको अब आप धीरे 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 कम करो। सभा में उसको नहीं लेना, सभा में लेने से बहुत नुकसान होता है। सभा में हम लेने से वो महिमा मंडन हो जाता है, महिमा मंडन होने से नए नए युवा तैयार होंगे, उनको भी लगेगा कि बादशाह के साथ में बैठना है तो मुझे पीना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे नेताजी, अब आप बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठते हैं तो उनको कहेगा हमको तो करना पड़ता है। अब ये कोई मजबूरी थोड़ी है, पर अपना शौक है, उस शौक को ये मजबूरी बता देते हैं। नहीं, नशा करना कोई मजबूरी नहीं है। समाज में व्यसन मुक्त समाज हो। युवा तो आप इसमें पढ़ना ही मत ही, युवाओं के लिए तो हम संगठन वैसे ही बना रहे हैं, उसमें सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे।
युवाओं के लिए तो हम वैसे एक संगठन बनाएंगे, उसमें सभी युवाओं के समय समय पर शिविर करेंगे, सभी के फॉर्म भरेंगे, सबसे संपर्क में रहेंगे। बड़ा संगठन बनाने का भाव है कि एक बार तो 50,000 लाख हमारे युवा हो और कहीं शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़े तो बड़े धूमधाम से करें। फिर देखो आप क्या नहीं हिलता है महाराज। 10-20 हजार युवाओं का कई सम्मेलन कर दे राजधानी मुख्यालय पर, भले भले पसीना आ जाए। अब ये गांवों में कार्यक्रम हो रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को भी ऐसा हो रहा है जो आपका उपयोग करते थे ना इस समय, उनको लगता है कुमार के इकट्ठे हो रहे हैं क्या, क्योंकि हमारा सभी ने उपयोग ही किया है आज तक। उपयोग कैसे किया कि दो भाइयों को आपस में लड़ा देते हैं, तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ रहे, पीछे से चाबी भरेंगे। हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमारे समाज जैसे सरल व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतने सरल लोग हैं, कोई भी आएगा मादलिया घुमा के चले जाएगा। बस इतनी सरलता इतनी भी अच्छी नहीं है, नहीं सरलता होनी चाहिए, पर हमारे कार्यों के प्रति तो हमारे को जागृति रहनी पड़ेगी। अगर हमको कोई भ्रमित करके चला जाए, पहली बात तो हमारे ऐसा गांव में निर्णय करो कि हमारे 2 व्यक्ति निर्णय करेंगे, हम कोई उनके पीछे सब 2-5 व्यक्तियों को आप नामित कर दो। तहसील मुख्यालय पर 2-5 व्यक्तियों को नामित कर दो। हमारे लिए तो बड़ा चेहरा है यहाँ तहसील में, एमएलए साहब है, उनके ऊपर डाल दो। हमारे तो एमएलए साहब जो निर्णय करे वो स्वीकार है, क्यों नहीं हो सकता है इतना। और गांव में 2-5 व्यक्ति निर्णय करे, कभी भी कोई निर्णय सामूहिक नहीं होता। हम 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों की मति अलग अलग होगी, हमारे अलग अलग भाव होंगे, अलग अलग विचार होंगे, हम कैसे निर्णय कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग अपने पहले पंच व्यवस्था थी, पंच व्यवस्था इसलिए थी गांव का वो प्रतिनिधित्व करते थे, गांव की अपनी बात रखते थे। पर सजनाओ व्यसन मुक्ति का अभियान चला हुआ। हम एक बात आज हमारे और ध्यान में आई, माने हमको ऐसे बैठे बैठे विचार आया कि बहुत सारी जगह सगाई होती है, कुछ समय रखते हैं सगाई टूट जाती है, अथवा कुछ समय तक बच्ची ससुराल गई और फिर मनाई कर देते हैं। बोलो बच्ची के साथ में आप लोगों ने विश्वासघात किया नहीं किया, उनको आपने पाप में डाला कि नहीं डाला। यहाँ तो पहले संबंध करो देख के करना चाहिए, संबंध करने के बाद में संबंध विच्छेद करना कितना बड़ा पाप है। बच्ची ने उसके साथ में पाणीकरण संस्कार किया, उनका हमने सतीत्व भंग किया, उनका पातिव्रत्य भंग किया, उसका अपराध किसको लगेगा, उसका अपराध हम सबको लगेगा। सोचना ऐसा मत करिए, पहले संबंध करो, आप देख के करो, पहले खूब परख के संबंध करो। अरे जिस बच्ची के साथ में ऐसी होती होगी उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उसकी जगह अपने को खड़ा करके देखो आप। जो बच्ची सर्वस्व न्योछावर करने के लिए उनके लिए तैयार थी, उनके साथ में जब ऐसी घटना हो जाए उनकी जीभ पर क्या बीतती होगी, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जिनके साथ में ऐसी घटना हुई। उसकी जगह हम अपने को खड़ा करके देखें। इसलिए सामाजिक व्यवस्था ऊपर जरूरी है, इसलिए समाज में दंड की व्यवस्था की कि भाई कोई व्यक्ति गलती न करे, इसलिए दंड की व्यवस्था है। और हम लोग कहते हैं कि पंच लोग ऐसा कर लेते वैसा करते, नहीं। अगर समाज में पंचों की व्यवस्था नहीं रहेगी तो भगवान समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए पंचों की व्यवस्था जरूरी है, उससे समाज में भय रहेगा, डर रहेगा। नहीं तो हमारे जैसे कुछ लोग जैसे धन प्राप्त कर लिए, उनको धन का अहंकार आएगा तो गरीब की बच्ची का पहले संबंध किया था, पहले दोनों के पास धन नहीं था, एक आदमी के पास में धन बढ़ गया, एक रह गया गरीब स्थिति में, कमजोर स्थिति में, तो वो कमजोर स्थिति की बच्ची को लाने नहीं चाहेगा। वो सोचेगा मैं करूं, मेरे समकक्ष से विवाह करूं, तो फिर वो संबंध टूटेगा तो वो अच्छा नहीं। ऐसा नहीं करना सजना, बच्ची तो समाज की बच्ची है, उसके साथ में आप धन वैभव उनका देखते हो, उसने इतना बड़ा धन आपको समर्पित किया है, अब उसने अपने प्राणों को आपको दिया है। कोई भी समाज, कोई भी परिवार अपनी बच्ची का सामने वाले परिवार से ब्याह करता है, अपना जी का टुकड़ा आपको दे रहा है, धन क्या काम आएगा वहाँ, उसने आपको इतनी बड़ी धरोहर दी है। पर नहीं, गलत बात भाई, ऐसा अगर होता हो, कहीं भी होता हो, मैं तो सब जगह यही निवेदन करता हूँ सभी को, जो भी इस सभा को सुनते होंगे उन सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में भी ये स्थिति बंद करिए जी। किसी के साथ में धोखा मत करिए, किसी परिवार के साथ में विश्वासघात मत करिए, किसी बच्ची के साथ में ऐसा पाप मत करिए, भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। अरे कन्याएं तो कन्याएं हैं, ये तो भगवान का रूप है। कन्या तो कन्या आते किसके घर में, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो, उनके घर में कन्या जन्म लेती है।
और कन्या अपना भाग्य साथ में लेकर के आती है। आप अपने ऊपर बोझ मत मानो कि लड़कियां हमारे ऊपर बोझ है, नहीं हो गया बोझ। आप लड़के का आदर पूर्वक उनको पढ़ाइएगा, उनको योग्य बनाइएगा, और भगवान आपको वो सामर्थ्य देते नहीं देते। आप करके देखोगा कन्याओं का। बेटा तुम भी खूब व्यवस्थित रहना, कभी भी अपने पिता के कुल पर दाग मत लगने देना, चाहे भले तुम मिट जाओ। आजकल क्या होता है, बड़ी परेशानी होती है कन्याओं से, इसलिए लोग डरते हैं। ज्यादा कन्या हो तो संभालना कैसे, ऐसा भय लगता है। पर तुम लोग ऐसा नाम रोशन करो अपने पिता का, जिस पिता ने तुमको 20 वर्ष तक पाला हो, तुमको योग्य बनाया हो, जिस माँ ने तुमको 9 महीने तक गर्भ में रखा हो और आपको इस योग्य बनाया हो, आपकी सेवा की हो, और कल बड़ी होके 20 साल की होगी, 22 साल होगी, फिर आप कह दो कि मैं तो इनको पहचानती नहीं, कौन है, मेरे माँ बाप है या नहीं। आप अपने मन से निर्णय कर दो, उस माँ बाप के हृदय पर क्या बीतती होगी, उस परिवार के हृदय पर क्या बीतती होगी, और उस समाज के हृदय पर क्या बीतती होगी। फिर ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा बेटा। इसलिए कभी ऐसा रखिए कि जीवन तो एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। अगर मेरे जीवन में कष्ट लिखे तो कष्ट भी सहन करूंगा, लिखे हैं तो सहन करेंगे, पर कभी चरित्र पे दाग मत लगने देना। जिसके चरित्र पे दाग लगा, कपड़े का दाग तो धुल जाएगा, पर सजनों चरित्र का दाग कभी नहीं धुलता, आजीवन तक रहता है। इसलिए चरित्र उज्जवल हो, जिसका उज्जवल चरित्र हो उसको देखो आप कितनी निर्भयता रहती है। सजनों समाज में भी, समाज के अगुआ लोगों का उज्जवल चरित्र होता है तो कितनी निर्भयता रहती है, आनंद से काम करते हैं। जिनके चरित्र में दाग होता है, समाज में जैसे ही बैठता है लोग कहते भाई साहब धीरा रहो, ठीक है जौनो है नहीं। इसलिए बच्चों ये 12 वर्ष से लेके 22 साल की उम्र है, इस उम्र को संभाल लेना। आगे जो जीवन जियोगे आनंद से जियोगे। ये 12 से 20 की उम्र जीवन बनाती है और यही जीवन को बिगाड़ती है। कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है। आप अपने जीवन में संघर्ष करोगे तो निखरोगे। संघर्ष करिएगा, अगर संघर्ष करने वाला निखरता कि नहीं निखरता है। सोना को भी बढ़िया बनाना होता है तो पहले उसको अग्नि में तपाया जाता है, कितना तपाते तब जाके सोना खिलता है। तो इसलिए अपने जीवन में संघर्ष करिएगा, और कभी भी हमारे समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर दाग न लगे, ऐसा हम सभी लोग प्रयास करें। बच्चों युवा सब विराजे हो, आपसे भी निवेदन है कि हम भी कोई ऐसा काम न करें जिससे कि हमारे परिवार का नाम खराब होवे, जिससे हमारे समाज का नाम खराब होवे, मेरे गांव का नाम खराब होवे। ऐसा हम कोई कार्य न करें। हम सदाचारी बने। अगर हम सदाचारी बनेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में ऐसे काम नहीं होंगे जिससे हमारे समाज को कहीं धब्बा लगे। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती प्रभु, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थोड़ी है। समाज को आगे बढ़ने की हमारी सभी की जिम्मेदारी है, और हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। सजनों ये कार्य तो एक परिवार को आप देख लो और समाज को देख लो, एक जैसा स्वरूप होता है। परिवार में पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, भाई भाभी, बंधु, भतीजा, बच्चे बच्चियां सब होते हैं, पर हम सब का ध्यान रखते नहीं। उसी प्रकार से हमारे समाज में छोटे बड़े सभी लोग होंगे, उनको सबको हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। हम काम करते तो गलतियां भी होती किसी के जीवन में, सारे लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं, हम सबके विचार एक जैसे थोड़े ही हैं। हम लोगों की रुचि अलग अलग है। हम भोजन करेंगे तो हमारी रुचि अलग अलग, हमारे कपड़ा पहनने की रुचि अलग अलग, हमारी सब प्रकार की रुचियां अलग होती है। तो विचार कैसे एक हो सकते हैं, बुद्धि कैसे एक हो सकती है। सबका अलग अलग सोचने का तरीका होता है, सबका अलग अलग कार्य करने का तरीका होता है, पर हम सबका भाव रहना चाहिए कि मेरा समाज आगे बढ़े, मेरा समाज का उत्थान हो, मेरे समाज का विकास हो। तो हम कर ही सकते हैं। तो सजनों यही संदेश लेके आपके बीच में हम आए। श्रीपति धाम से समाज उत्थान और विकास की रथ यात्रा आपके गांव में पहुंची है। हमारे मन में भाव था कि सारे लोग एक साथ वहां पर नहीं आ सकते, समय समय पर तो आएंगे पर एक साथ नहीं आएंगे। तो हमने सोचा कि हम एक गांव में चले जाते, प्रत्येक गांव में जाएंगे, वहां पर हमारे पूज्य बुजुर्ग मिलेंगे, वहां पर हमारी पूज्य माताएं मिलेगी, बहनें मिलेगी, बच्चियां मिलेगी, भाई मिलेंगे, युवा मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, सबसे वार्तालाप करेंगे, सबको हम अपनी बात बता के आएंगे। सबको कुछ समाज के उत्थान और विकास के लिए कुछ कार्य करना चाहिए वो बता के आएंगे। और मुझे तो अति प्रसन्नता हो रही है कि हमने जैसा सोचा नहीं था वैसा ईश्वर करवा रहे। हमने तो सजनों ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कार्य हो जाएगा। ये न आपका पुरुषार्थ है न हमारा पुरुषार्थ है, यह आपको और हमको निमित्त बना के ईश्वर की कृपा से हो रहा है। बाकी कोई अहंकार न करे सजनों। अगर हम अहंकार करेंगे तो सजनों फिर कार्य भी नहीं होगा।
और हम सब परम सौभाग्यशाली है कि श्रीपति धाम से जो संदेश आया है उस संदेश को आपने इतना जल्दी स्वीकार कर लिया। ये भी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। और निश्चित रूप से आगे समाज में परिवर्तन आएगा, अच्छा परिवर्तन आएगा। हम सब लोगों को समय के अनुसार चलना है। हम सब लोगों को हवा का जैसा रुख हो वैसे चलना है। हम सब लोगों को अभी समय क्या मांग रहा है उसके अनुसार हम सबको चलना पड़ेगा। अगर सजना उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अभी समय की मांग है कि संस्कार हो, अभी समय की मांग है कि सुशिक्षा हो, अभी समय की मांग है कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं, अभी समय की मांग है कि समाज व्यसन मुक्त बने, अभी समय की मांग है कि हमारे समाज से बुराइयां मिटे, अभी समय की मांग है कि हमारे समृद्धि हो, और अभी समय की मांग है कि हम सभी लोग संगठित रहें। समय की मांग है। अगर समय के अनुसार नहीं चलोगे तो सज्जनों फिर पीछे रहना पड़ेगा। और अब जागने का समय आया है, हम सभी लोग जागे। कब जगेंगे, कब तक सोते रहेंगे? पर ये बालोतरा क्षेत्र, ये बाड़मेर का क्षेत्र तो जागृत क्षेत्र है सज्जनों, जागृत भूमि है। यहाँ के लोग जागृत है। विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी आप समाज के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। इसलिए सज्जनों अब भरोसा हो गया है। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका में गए तब सबसे पहले विभीषण को मिले, रावण को मिले, बाद में विभीषण जी को मिले। तो विभीषण जी को कहा विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा, अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान का दूत मिला है तो राम जी मुझे जरूर मिलेंगे। तो हमको भरोसा हो गया है कि जिस प्रकार से अभी ये समाज जाग रहा है, निश्चित रूप से समाज में जागृति आएगी। श्रीपति धाम के माध्यम से हम समाज में कई तरह के कार्य करना चाहते हैं। लगभग आप सभी लोग उससे अवगत हो और हम सब लोगों को उस कार्य में सहभागी बनना है, तन से, मन से, धन से। अभी तो हम आपके बीच में केवल संदेश देने आए, अभी तो हम आपके अंदर भाव जागृति का काम करने आए। अभी आपके अंदर भाव जागृति हो जाएगी तो सज्जनों फिर कार्य के लिए हमको कहना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं करो। क्या कहना पड़ेगा? जो जाग जाएंगे। हम अभी तो आपके श्रीपति धाम की नींव के पत्थर का, श्रीपति धाम में हम नींव की ईंट बने, हम नींव का पत्थर बने। उसके लिए हमारे प्रत्येक घर से कुछ धन का अंश उसमें लगे, उसके लिए भी हम आपके बीच में आए। हम भी गर्व से कहेंगे कि गर्व से कहे, कमजोर से कमजोर तबके का व्यक्ति भी गर्व से कहे कि मैंने भी 1 रुपया श्रीपति धाम की नींव में दिया था, उसके लिए आपके बीच में आए। बाकी हमको निरंतर कार्य तो करना है, ये तो शुभारंभ है। आप अभी जगे हो पर सो मत जाना। एक बार तो जग के फिर सो जाओगे तो फिर सजना कोई कार्य नहीं होना। जागृत रहना, इस प्रकार से संगठित हो रहना और आगे हमको ये कार्य करना है। समाज में शिक्षा का कार्य करना, समाज में व्यसन मुक्ति का कार्य करना, समाज में संस्कारों का कार्य करना। तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर से 1 रुपया निकाले। एक व्यक्ति आपरे घर में 1 रुपया निकाले। आपरे घर में जितना मेंबर वे, मान लो 5 मेंबर है, रोज 5 रुपया निकालो। उनके वास्ते भी फॉर्म भेजोला, आपने फॉर्म भराई जो आपरे हर महीने आप लिखियो कि मारा 100 रुपया मारे कटिन संस्था रे खाता में जाए। आपरे खाता में 100 रुपया कटी पर संस्था रे खाता में जमा हुई, बीच में कोई नहीं, सीधा संस्था और आप ऐसी व्यवस्था भी करेंगे उसको ठीक थोड़े समय बाद में। पर अभी तो आपके बीच में हम इसलिए आए हैं कि आप समाज के कार्यों के प्रति जागे और जो हम निवेदन कर रहे हैं उसको आप जीवन में उतारें। और मुझे आशा और विश्वास है कि जो बातें कही है वो आप जीवन में जरूर उतारोगे और निश्चित रूप से अपने जीवन में परिवर्तन लाओगे। माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, और यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सद शक्ति दे, सद सामर्थ्य दे, सद बुद्धि दे। उसी के प्रकाश में आप अपने समाज का उत्थान और विकास करें। हम सभी साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, साथ मिलकर कार्य करें। इसी भाव के साथ में अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सबको खूब खूब हृदय की गदगद हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। सत्य सनातन धर्म की एक बात साहब फरमा रहे हैं कि अभी तो बालोतरा की जन जागृति यात्रा पचपदरा तहसील की कल पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में फिर अन्य तहसीलों में हम जाना चाहते हैं। तो आपके नाते रिश्तेदारी जहाँ भी हो, जैसे मान लो यहाँ की रिश्तेदारी सिंदरी में,
तो आप सिंदरी वालों को, आप मुख्य लोगों को जागृत करिएगा। आपकी रिश्तेदारी बायतू में है तो बायतू वालों को आप संदेश करिएगा। आपकी रिश्तेदारी बालेसर में है तो बालेसर वालों को जागृत करिएगा। हम सब एक दूसरे कड़ी से कड़ी मिले, कड़ी से कड़ी मिलेगी तो बहुत सुंदर चैन बन जाएगी। एक बात हम कहना भूल गए कि अभी तो हम बिखरे हुए मोती थे, अब श्रीपति धाम रूपी धागा आया है, मैं धागा बन के आया हूँ, आप सब मेरे में पिरो जाओ। बढ़िया सुंदर माला बन जाएगी। अगर समाज की सुंदर माला बन जाएगी तो निश्चित रूप से किसी के गले की शोभा बढ़ेगी। इसलिए सज्जनों, हम सभी उस धागा में पिरोए, हम आसपास के सभी लोगों को संदेश दें, वहां पर जल्दी ऐसी यात्रा हो। हर गांव में हमको जाना है, पहले जोधपुर संभाग करना है, जोधपुर संभाग के प्रत्येक गांव में इसी प्रकार से जाना है, और उसके लिए आप और हम सब तैयारी करें, प्रभु अच्छा करेंगे। और कोई बात हो तो आप मुझे निवेदन करना, कहीं कोई आपस में खटपट हो, मनमुटाव हो, मतभेद हो तो हम आपके बीच में बैठे हैं। आपस में मत कहीं ऐसा करना, सारा दोष है वो मुझे दे देना, मेरे साथ में आप बैठ जाना, पर आपस में कुछ मत करना। कार्यक्रम करते हो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। ये कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है, हम आए हमारे घर में आए, कोई हमारा मान सम्मान नहीं। भले आप मुझे ये माला का खर्चा भी नहीं करना, आगे से क्यों करना इतनी माला का खर्चा, फालतू रुपया माला में बर्बाद करेंगे। एक माला ले आओ, हम पहन लेंगे, बस पूरा हुआ, नहीं करना फालतू खर्चा। इतने पुष्प भी क्यों बरसाने, ठीक है किलो भर पुष्प लाओ और वहीं अपने वहां बरसा देंगे, फालतू खर्चे अपने नहीं करने। धीरे धीरे, कोई ऐसा नहीं, हम अपने परिवार में आ रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलने आ रहे हैं, कहीं आपका कोई ऊंचा नीचा नहीं लगेगा, सब अच्छा ही लगेगा। हमारे भाव अच्छे हो, कार्य करने की लगन हो तो अच्छा ही लगे। कितनी महंगी महंगी माला लाते हैं, ये माला आप 200 रुपये 400 रुपये की आती है। अब 400 रुपये की माला पहन कर फेंक देंगे और 400 रुपया कहीं समाज के काम में लगाएंगे, क्या मिलना उससे जी। हम पुष्प लाते हैं, 1000 रुपये किलो लाएंगे, 2, 4, 5 हजार के पुष्प लाएंगे, वहीं फेंक के बिगड़ जाएंगे, पुष्पों से क्या होना है। इसलिए फालतू खर्चा बिल्कुल मत करना आगे से। अब आगे से कार्यक्रम करेंगे उसमें कहीं कोई फालतू खर्चा नहीं। सामान्य अपना टेंट लगा दिया, टेंट का भी फालतू खर्चा नहीं करना है। रात हो तो ऐसे बैठ जाएंगे, दिन होगा तो सामान्य टेंट लगा दिया, सामान्य बैठ गए। और ऐसा कहीं नहीं मानने का कि महाराज जी आज अच्छा नहीं होगा, मैं तो मेरे परिवार से मिलने आया हूँ, हमारे पूज्य माताओं विराजी है, बच्चियों बैठी है, पिता तुल्य बुजुर्ग विराजे हो, आप युवा विराजे हो, सबसे मिलने गांव में आ रहा हूँ। इसलिए फालतू खर्चा अपने बंद करने का, ये रथ वाला खर्चा भी फालतू है, ये भी बंद करेंगे। क्यों देना 2-3 हजार रुपया, 1 किलोमीटर चल के आता है 3 हजार रुपया ले जाता है, डीजल तो जला 1 लीटर और ले गया 3 हजार, तो ये तो नहीं करना। अपने फालतू खर्चे कोई अपने यात्रा में करने ही नहीं, अपने जो करना वो वास्तव में काम आवे। अब माला पहन के हमको कौन सी प्रसन्नता होती है, एक माला हमको पहना दो सबकी ओर से, किसी की ओर से जरूरत नहीं। हम जिस गांव में आवे, मुझे केवल एक माला आपकी प्रसन्नता के लिए पहना देना, हम उससे प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो माला से प्रसन्न नहीं होते, हम तो आपके भावों से प्रसन्न हो रहे, हम तो आपके समर्पण से प्रसन्न हो रहे, हम तो आपके उत्साह से प्रसन्न हो रहे। ये तो ठीक है, बाहरी आडंबर है, थोड़ा लोकाचार है जो करना पड़ता है, तो भले करो, पर संक्षिप्त में बहुत छोटा सा। इतने सारे पुष्प लाते 10 किलो 20 किलो बर्बाद हो जाते हैं, पैसा लगता है। उस पैसे को हम गौ माता के चारा में लगा देंगे, उस पैसे को हमारे कोई गाँव में गरीब तबके का हो तो उनको हम कमजोर को सहायता कर देंगे, उस पैसों से किसी बच्ची को सहयोग करना है, बच्ची को सहयोग कर देंगे, हम रचनात्मक कार्य में लगाएंगे। ऐसा पैसा फालतू क्यों बर्बाद करेंगे, आगे से सावधानी रखेंगे। ये तो पहला है, नया नया है, उत्साह में कुछ होता है, पर उसका कोई, ये सब जगह किया है पर आज पहली बार कहा है। 7-8 जगह ये सब हुआ है, खूब हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, पर कहा यहाँ है, तो इसलिए ये बात धीरे धीरे सब जगह लागू हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।